हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉक नीज के बारे में, जिसको हम जेनुवेल्गम भी बोलते हैं और नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इस केस के पेशेंट देखने को मिलते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आज आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि नॉक नीज की डेफिनेशन क्या होती है, क्लिनिकल कॉजेज क्या क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉक नीज। नीज क्या होता है? नॉक नीज इज अ कंडीशन इन विच नीज कम क्लोजर और टच ईच अदर while standing but ankle remain apart। इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, जब पेशेंट सीधा खड़ा होता है और उसके नीज टच करते हैं लेकिन जो एंकल है उसके बीच में गैप होता है तो हम उसे नॉक नीज कहते हैं। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या वो है डिफरेंस, कैसे हम पता करेंगे? नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल। इन चिल्ड्रंस 2 to 4 ईयर्स के जो होते हैं उसमें माइल्ड नॉक नीज होता है जो कि नॉर्मल है। आफ्टर 7 ईयर्स ये स्टिल रहता है तो डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो सकती है। ये एक पैथोलॉजिकल है। अगर एज 2 to 4 के बीच में तो माइल्ड नॉक है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन 7 साल के बाद भी ऐसा प्रेजेंट है तो ये डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर। अब बात करते हैं कॉजेज। कॉजेज में 2 टाइप के हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल है उसमें नॉर्मल ग्रोथ फेज होता है किसका? बच्चे, ठीक है। पैथोलॉजिकल में के अंदर आ जाता है रैकेट्स, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। तीसरा ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। चौथा कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो अराउंड द नीज, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो। एग्जाम्पल ओस्टोमाइलाइटिस, नीज में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तीसरा कोई बोन डिजीज हो, एग्जाम्पल के तौर पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है नॉक नीज। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। पहला, नीज टच ईच अदर। दूसरा, एंकल रिमेन अपार्ट, जो उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब दोनों नीज तो एक दूसरे से टच होते हैं और जो एंकल है उनके बीच में गैप होता है। और क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हम पता कर सकते हैं कि इसको नॉक नीज है? एबनॉर्मल गेट होगा उसका, वॉकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट रहेगा हम लोगों के, जैसे हम लोग चलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा अलग एबनॉर्मल गेट की तरह चलेंगी। नी पेन होगा पेशेंट को जब वो कोई एक्टिविटी करेगा और फटीग महसूस होगा, जल्दी थक जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हम मेजरमेंट लेंगे किसकी? इंटरमोलुलर डिस्टेंस की, कि कितना डिस्टेंस है दोनों एंकल के बीच में, ठीक है। दूसरा, दोनों नीज को चेक करेंगे पेशेंट को खड़ा करा के कि उनको किस एंगल में टच हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तीसरा, अगर क्या कहते हैं एंकल के बीच में गैप ज़्यादा है तो मोर सिवियरिटीज़ हैं कि पेशेंट को नॉक नीज हो। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नी जॉइंट स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है पेशेंट को। तीसरा, टेलर माल ट्रैकिंग हो सकती है पेशेंट को। फोर्थ, गेट एबनॉर्मलिटी हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, माइल्ड केसेस इन चिल्ड्रन। उसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अगर सेल्फ करेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल है या नहीं। उसके बाद पोस्चर करेक्शन कराएंगे बच्चे का, कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं उसको, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। दूसरा, हिप अबडक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। तीसरा, स्ट्रेचिंग करेंगे
IT बैंड की और हैमस्ट्रिंग की, और SLR भी कराएंगे जिसको हम स्ट्रेट लेग राइज भी बोलते हैं। साइड लाइन हिप अबडक्शन कराएंगे पेशेंट को, और स्क्वाट्स कराएंगे। जितना वो कर सकता है उतनी कराएंगे। उसके बाद ऑर्थोटिक मैनेजमेंट, इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो नी ब्रेस पहने और शूज़ मॉडिफिकेशन कराए मीडियल एजेस वाले। और अगर सीवियर केस है नॉक नीज का तो फिर एक ही ऑप्शन है कि सर्जिकल करेक्शन होता है उसमें। तो उस सर्जिकल प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोटॉमी। सो गाइस, नॉक नीज एक कॉमन कंडीशन है, बट प्रॉपर असेसमेंट और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।